ले लूंगा। विधानसभा में मुद्दे बहुत सारे हैं। एक प्राइमरी स्कूल पूरा छत्तीसगढ़ में नहीं खुली। और रोड के बारे में तो हमारा डीडीसी में 15,000 वोट से हारा है, तो विधायक चुनाव लड़ रहा है, तो आसमान अंतर है ना। क्या मोदी जी की योजनाओं के सहारे ही आप जो है इस बार ले लूंगा में उतरेंगे, या आपके भी कुछ विचार हैं? कि हमारा तो मुद्दा विकास है। पहले जो कांग्रेस सरकार थी वो पूरा धोखाधड़ी करी है। ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी ने मुझे लेलूंगा विधानसभा के लिए सौंपा है। आज नामांकन भरने के लिए लेलूंगा क्षेत्र से भाजपा के नेता पहुंचे हुए हैं। आइए जानते हैं कि किस तरह से अपने नेता को जिताने के लिए यहां पर पहुंचे हुए हैं और क्या कुछ मुद्दे हैं। यहां पर विधायक के लिए प्रत्याशी, उनसे भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जो उनके साथ हैं उनसे बात करते हैं। क्या लग रहा है इस बार, कैसे सुनीति राठिया जी इस बार जो है जीत कर आएंगे? जी ज़रूर जीत के आएंगे। क्या क्या अच्छा लगता है उनमें जो जीताएंगे, वोट देंगे उनको लोग? मिलनसार है जी सबके साथ अच्छे से बात करती हैं जी। और भारतीय जनता पार्टी से सबसे ज़्यादा काम करने वाली सुनीति सत्यानंद राठिया जी हैं जी। अच्छा, आपके क्षेत्र में पूर्व में भी विधायक रह चुकी हैं, तो क्या लगता है, मैं आपसे उनसे भी बात करेंगे, तो क्या लगता है इस बार जो जनता जनादेश देगी, किन मुद्दों पर जनादेश देगी और क्या उस क्षेत्र के जो है वो समस्या का समाधान करेंगी? पहले जो कांग्रेस सरकार थी जी वो पूरा धोखाधड़ी करी है, जी। उसके बावजूद उसके चलते अभी हम लोग को सपोर्ट करेंगे। अच्छा, आप लोग यहाँ पर आए हैं भारी दलबल के साथ, आप लोग यहाँ पर नामांकन भरने आए हैं, तो क्या लग रहा है ये दलबल जो है वोट में बदलेगा? जरूर बदलेगा। अच्छा, वोट, हाँ जी। तो यहाँ पर हमारे साथ सुनीति सत्यानंद राठिया हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। अभी नामांकन भर कर आई हैं। मैम, कैसा लग रहा है नामांकन आपने भर दिया? आपके लिए पहला अनुभव तो नहीं है ये? नहीं, देखिए नामांकन भर के आ गए हैं जी। मुझे ऐसा लगता है कि सबसे बड़ी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी ने मुझे लेलूंगा विधानसभा के लिए सौंपा है। और मैं सोचती हूँ कि जब पार्टी ने इतने बड़ी जिम्मेदारी दी है, इतना विश्वास किया है, तो मैं भी इस विधानसभा को जीतने के लिए पूरी तरह से दिन रात एक कर दूंगी और अपने जनहित के बात को रखूंगी और जिसके आधार पे हम जीत हासिल करेंगे। हमारे साथ सत्यानंद राठिया जी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। सर, नामांकन तो भर दिए, अब जनसंपर्क शुरू होगा, पहले से कर रहे हैं क्या? लेलूंगा क्षेत्र आपके लिए छूता तो नहीं रहा है, कैसा जन समर्थन मिल रहा है अभी? देखिए, हमारा जाना पहचाना क्षेत्र है, हम वहाँ के सेवक के रूप में भी कार्य कर चुके हैं, इसलिए सभी जनता से हमको अच्छा प्यार श्रद्धा मिल रहा है और आने वाला समय में भारतीय जनता पार्टी को बहुत अच्छा समर्थन मिलेगा। वहाँ से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को अच्छी जीत मिलेगा और सरकार बनाने में सुविधा मिलेगा। अच्छा, मैं आप दोनों से अगर जानना चाहूँ कि मुद्दे क्या रहे हैं, क्योंकि आप दोनों ने भी उस क्षेत्र की सेवा कर चुके हैं, तो मुद्दे क्या रहेंगे, किन मुद्दों को लेकर आप इस बार जो है मैदान पे उतर रहे हैं? और आपके सामने एक महिला हैं, महिला, उनसे कैसे जो है आप जनता से वोट की अपील करेंगे आप? देखिए, सर्वप्रथम आपको मैं बताना चाहूँगा कि हमारा तो मुद्दा विकास है। जी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब बनी है, विकास को सर्वोपरि अपना लक्ष्य मान के चली है और अपने विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में, जो कि कांग्रेस की लगातार 52 साल सरकार रही, लेकिन उन्होंने एक भी कॉलेज नहीं खोल पाए। डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार में हमने 2 कॉलेज खोले, 2 ITI कॉलेज खोले और हाई स्कूल हायर सेकेंडरी बहुत खोले, छात्रावास खोले हैं, आपके सड़क पुल पुलिया बहुत बनाए हैं। और वर्तमान में जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, जो उनकी योजना है प्रधानमंत्री आवास की योजना, जो कि कांग्रेस भूपेश की सरकार ने बंद कर दिए हैं, ऐसे गरीबों के हित के काम को रोक दिए हैं और भ्रष्टाचार से लिप्त है। तो आने वाला समय में हम प्रधानमंत्री आवास भी बनेगा, गरीबों के हित में काम भी होगा और अच्छा काम होगा। मतलब मोदी जी की योजनाओं पर जो है काम किया जाएगा। मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्या मोदी जी की योजनाओं के सहारे ही आप जो है इस बार लेलूंगा में उतरेंगी, या आपके भी कुछ विचार हैं जिन पर आप जो है महिलाओं को अपने ओर ले आना चाहेंगी और जनता का विकास करने के लिए उनसे वोट की अपील करेंगी? देखिए, मोदी जी का जो योजना है हम उसको भी जनता तक लेकर के जाएंगे। साथ में जो हमारे पूर्व में हमारे डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे, उस समय बहुत ही अच्छा योजना था, उस योजना को भी बंद कर दिया गया। जैसे मान लीजिए तीर्थ यात्रा योजना, उस योजना का लाभ आज जनता नहीं ले पा रही है। स्मार्ट कार्ड योजना, उस योजना को बंद कर दिया गया। तो इस प्रकार के बहुत सारा अच्छा योजना है, उस योजना को ज़रूर बताएंगे। और साथ में हमारे क्षेत्र की जनता जानते हैं
कि हम माने सुनीति राठिया हमारे क्षेत्र की विकास करेगी, इस प्रकार की उनको निश्चित रूप से आस है। तो मैं उनके आस पर खरा उतरने की कोशिश बिल्कुल करूंगी और उनका ये जो भारतीय जनता पार्टी है मैं इनके लिए मैं काम करूंगी। ये थे सुनीति सत्यानंद राठिया, जिन्होंने अपना क्षेत्र को लेकर विचार साझा किए। हमारे साथ लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। आप मैडम के साथ तो पहुंचे हैं। हाँ जी, आपके क्षेत्र में विद्यावती सिद्धार कांग्रेस से लड़ रही हैं, कितना अंतर है दोनों में? बहुत आसमान अंतर है। क्या अंतर लगता है? ये तो पहले विधायक भी रह चुके, संसदीय सचिव भी रह चुके। वो तो डीडीसी में 15,000 वोट से हारा है, तो विधायक चुनाव लड़ रहा है, तो आसमान अंतर है ना। आपको भी लगता है? हाँ, बिल्कुल लगता है। हमारे यहाँ जो है पूर्व में जब ये इन्होंने विधायक थे तो हर गांव में जो है विकास किए हैं, रोड, नाली, जल और स्कूल, हायर सेकेंडरी का उन्नयन, शासकीय स्कूल खोले हैं। जबकि अभी कार्यकाल 5 साल के कार्यकाल में छत्तीसगढ़ में एक भी प्राइमरी स्कूल कांग्रेस सरकार ने नहीं खोली है। एक प्राइमरी स्कूल पूरा छत्तीसगढ़ में नहीं खोली। और रोड के बारे में तो हमारा लैलूंगा विधानसभा में आप चल नहीं सकते कहीं भी। तो हमारी जो है सरकार बनेगी तो पक्की रोड बनेगी और आने जाने में सुविधा होगी। चलिए, रोड, सड़क, स्कूल, इन सब पे तो बात हो गई। क्षेत्र के पत्रकार हैं, पत्रकार उस मुद्दे हैं उनको बीच बीच में उठाते भी रहते हैं। हमारे साथ प्रताप बेहरा जी हैं। भैया, क्या लगता है मुद्दे क्या रहेंगे आपके क्षेत्र के? लेलुंगा विधानसभा में मुद्दे बहुत सारे हैं। सबसे पहला मुद्दा तो ये है कि लेलुंगा विधानसभा ही नहीं बल्कि पूरे ज़िले में सड़क का जो स्थिति है वो किसी से कोई अनभिज्ञ नहीं है। सड़क का मामला हो गया। और दूसरी बात यह है कि बिजली का जो बिजली बिल हाफ करने वाली बात थी, वो बिजली बिल हाफ तो नहीं हुआ, बिजली ही हाफ हो गया है। तीसरी बात यह है कि कांग्रेस की जो योजना थी, उन योजनाओं में बहुत सारे ऐसे योजना हैं जो धरातल पर शून्य की स्थिति में है। चाहे वह नरवा घुरवा बारी की बात करूं या पूरक पोषण आहार जो महिलाओं को दिया गया था, जिससे महिलाएं अपनी जीविकोपार्जन कर रही थी, वो उसको भी और ठेके के माध्यम से भ्रष्टाचार में बलि चढ़ा दिया। चौथी बात ये कहूँ मैं कि किसानों के लिए जो हितैषी अपने आप को बताता है, मैं बताऊं लघु सीमांत किसान के लिए जो सब्सिडी योजना था, वो सारे के सारे सब्सिडी योजना खत्म हो गए हैं। चाहे आज एक मैं आपको रोकूंगा बीच में। एक किसानों को आज एक स्प्रिंकल भी नहीं मिल रहा है, सिंचाई का जो मशीन रहता है वो भी नहीं मिल रहा है, और किसान की हित की बात करते हैं। विधायक रहे चक्रधर सिद्धार जी, सरकार रही उनकी, क्या लगता है क्षेत्र में कभी दौरा करने आए थे? इन मुद्दों को लेकर कभी बातचीत हुई थी सिद्धार जी से? मेरे को याद आ रहा है तमनार में हम लोग एक मुद्दा उठाए थे कि तमनार में एक्सीडेंटल बहुत ज़्यादा होता है, मौतें होती हैं, उसके लिए एक मर्चुरी रूम का स्वीकृत करा दीजिए करके। आज 5 साल गुजर गया, तमनार में एक मर्चुरी रूम का स्वीकृत नहीं हो पाया, जो बहुत कम बजट में होता है। और जब इतने कम बजट का स्वीकृत नहीं हो पाया तो उससे और आगे उम्मीद क्या किया जा सकता है? कारण क्या लगता है टिकट कटने का? यही हो सकता है, ऐसे ही निष्क्रियता? इनकी निष्क्रियता और विकास के प्रति जो इनका उदासीनता है, यही बहुत बड़ा कारण है कि इनको टिकट काटा गया है। चलिए, ये प्रताप बेहरा थे, क्षेत्र के पत्रकार हैं हमारे साथ। कुछ कहना चाहेंगे आप? ये बिल्कुल कहना चाहूँगा, इस बार लैलूंगा विधानसभा में कमल का फूल खिल रहा है और सुनीति सत्यानंद राठिया जी विधायक निश्चित तौर पर इस बार बनेंगे। और विकास में हमारा रोड, जल, नल, पानी जितना भी कमी है, विधायक जो चक्रधर सिद्धार थे कांग्रेस से, इतना निष्क्रिय विधायक थे कि हम एक बार भी किसी गांव का दौरा ढंग से नहीं किए हैं। घेरवानी 5 साल में एक बार भी नहीं आए हैं। क्या लगता है विद्यावती सिद्धार, अब तो चक्रधर सिद्धार का टिकट काट दिए हैं, तो विद्यावती सिद्धार को मैदान में उतार दिया गया है, तो क्या फाइट करेंगे, मजबूती रहेगी? देखिए, विद्यावती सिद्धार और सुनीति सत्यानंद राठिया जी में बहुत ही अंतर है। हर गांव में ऐसा कोई गांव नहीं है जिसमें सुनीति सत्यानंद राठिया जी ने विकास कार्य नहीं किए हैं। गांव के हर आदमी को जानते हैं। विकास अगर से 5 साल नहीं थी अभी विधायक, फिर भी हर गांव का दौरा किए हैं और हर गांव, हर आदमी को पहचानती हैं। तो निश्चित तौर पर इस बार विधायक बनेंगे भाजपा से और सुनीति राठिया जी विधायक बन के आएंगे। चलिए, ये थे लैलूंगा के विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी, क्षेत्र के लोग और क्षेत्र के पत्रकार। अब देखना होगा कि जो वायदे किए गए थे, जो दावे थे, उनमें कितनी सच्चाई है और क्या कुछ अब चुनावी नतीजे निकल पाता है। हरपाल सिंह खूंटे, रायगढ़।